प्रणाम। आप लगातार देख रहे हैं, मैं अनिल कुमार पांडे आपको रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी के बीच के संवाद की चर्चा लगातार कर रहा हूँ। कलयुग के दुष्प्रभाव की चर्चा हो रही है। हम आगे का प्रसंग आपको सुनाते हैं। पूर्व का एक दोहा जो इसके पहले बताया जा चुका है, उससे शुरू करते हैं। कविवृंद उदार दुनि न सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोपि गुनी, कलि बारहि बार दुलार परै, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कहते हैं कि उस कलिकाल में जिसे काकभुसुंडी जी ने देखा था, कवियों के तो झुंड के झुंड हो गए, लेकिन उनका कोई आश्रय दाता नहीं था। गुणों में दोष तो सब लोग निकालते हैं, निकालने वालों की तादाद बहुत है, संख्या बहुत है, लेकिन गुणी कोई नहीं दिखता। कहते हैं कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं और अन्न के अभाव में, अन्न भोज्य पदार्थों के अभाव में अकाल के कारण बहुत से लोग अकाल मौत भी मरते हैं। आगे की कथा। सुन खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि और मद ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए। क्या क्या हो गए? कपट, हठ, दंभ, द्वेष, इस तरह के जितने भी दुर्गुण हैं वे कलियुग में सर्वत्र व्याप्त हो गए। चारों तरफ उनका ही प्रभाव देखने को मिलता है और कुछ देखने को नहीं मिलता। आगे कह रहे हैं, तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मखदान, देव न बरसहि धरनि भय, न जामहि धान। कहते हैं मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। ये कहते हैं कि सब कुछ करते हैं, जब भी करते हैं तब भी करते हैं, दान भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर तामसी भाव बहुत अधिक है। तामसी भाव से मतलब ये है कि वो परलोक के कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए उसको नहीं करते। थोड़ा सा दान देते हैं, दिखावा इतना सा करते हैं, करते बहुत कम हैं और दिखाते बहुत अधिक हैं। उनकी जो भावना दान की नहीं रह गई है, वो तामस आ गया है कि मैं दे रहा हूँ, उसका दिखावा बहुत अधिक करते हैं। आप देखिए इस तरह की घटनाएं आजकल समाज में बहुत कुछ देखने को मिलती हैं। उस कलियुग में भी जिसको काकभुसुंडी जी ने देखा था, इस तरह की घटनाएं चारों ओर देखने को मिलती थीं। कह रहे हैं, देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते, वर्षा समय से नहीं हो रही है और बोया हुआ अन्न उगता ही नहीं है। वर्षा जब नहीं होगी तो जो अन्न बोया जाएगा वो उगेगा नहीं। तो उस समय वर्षा न होने के कारण जो अन्न बोया जाता था वो उगता ही नहीं था। आगे कह रहे हैं, अबला कच भूषण भूरि छुआ, धानहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। यानी जो स्त्रियां थीं उस समय, स्त्रियों का सबसे बड़ा आभूषण, उनका जो सबसे बड़ा गहना था, उनका बाल था। बाल ही स्त्रियों का सबसे बड़ा आभूषण अब रह गया। बाकी जो सुहाग के आभूषण थे, श्रृंगार के आभूषण थे, धीरे धीरे समाप्त होते चले गए और उनको भूख बहुत लगती है।
भूख लगने का मतलब है कि वो भोजन के प्रति ज़्यादा खाने की चीज़, अन्य तमाम खाने की वस्तुओं की तरह ज़्यादा लालायित रहती हैं, और यानी उनको भूख अधिक लगने का तात्पर्य ये भी है कि जो वो भोजन करती हैं उससे तृप्त नहीं रहती, इसलिए बार बार कुछ और खाने की इच्छा होती है। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। स्त्रियों के बारे में भी कहा गया है कि धनहीन और अनेकों प्रकार की उनके भीतर ममता हो जाती है। जो वास्तविक ममता चाहिए, दया चाहिए, करुणा चाहिए, वो गुण जाते रहते हैं और दूसरी तरह की ममता बढ़ती जाती है। यही कारण है कि जो स्त्रियां हैं वे दुखी भी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। कह रहे हैं कि वे चाहती तो हैं कि उनको नाना प्रकार का सुख मिले, लेकिन धर्म में उनका कोई प्रेम नहीं रह जाता, धर्म के प्रति उनका आचरण कम होता जाता है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उसमें कोमलता नहीं है। जो कहा जाता है नारी का सबसे बड़ा गुण है करुणा, वो कह रहे हैं कि जाता रहता है, उनके अंदर कठोरता बढ़ती चली जाती है। आगे कह रहे हैं, नर पीड़ित रोग भोग कहीं, अभिमान विरोध अकारहीं, लघु जीवन संबत पच दशा, कल्पांत न नाश गुमान वशा। मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, उनको तमाम तरह तरह के रोग होते हैं और कहीं पर भी उनको सुख नहीं मिलता, यानी भोग नहीं मिलता, रोग मिलता है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। रोगी हैं, दुखी हैं, धर्म से अलग हैं, लेकिन अभिमान बहुत करते हैं जो इस समय के मनुष्य हैं, और बात बात का विरोध भी करते हैं। विरोध करने की जो प्रबल प्रवृत्ति है उनके अंदर अधिक होती चली जाती है। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है। कह रहे हैं कि उनका जीवन भी धीरे धीरे कम होता जाता है। 10-5 से कहने का मतलब ये है कि उनकी जो उम्र की जो सीमा रेखा है वो छोटी होती चली जाती है, लेकिन घमंड उसके अनुपात में बहुत अधिक बढ़ता चला जाता है। मानो अगर प्रलय भी हो जाए, इस प्रकार का घमंड हो जाता है मनुष्यों के भीतर कि अगर प्रलय भी हो जाए तो भी उनका नाश नहीं होगा। वे अपने आप को अविनाशी मान लेते हैं, इस तरह का घमंड करते हैं कि वे अब नष्ट होने वाले नहीं हैं, उनका नाश होने वाला नहीं है। सत्य से अलग सोच बढ़ती चली जाती है। आगे लिखते हैं, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा, नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय ममता। क्या कह रहे हैं कि कलिकाल ने, कलियुग के प्रभाव ने मनुष्य को इस तरह से अस्त व्यस्त और बेहाल कर दिया है। कलियुग के प्रभाव ने मनुष्यों को इस तरह से अस्त व्यस्त और बेहाल कर दिया है कि कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता, नाते रिश्तों का विचार भी समाप्त हो जाता है। लोग जो उनके अंदर की मर्यादा है उसमें न संतोष है, न विवेक है और ना ही शीतलता है। शीतलता का मतलब कि नरमी स्वभाव में नहीं है, उनके अंदर क्रोध की मात्रा बहुत अधिक, प्रचुर मात्रा में क्रोध बढ़ता गया है, उसकी प्रचुरता होती चली गई है। जाति कुजाति और किसी भी चीज का विचार किए बिना अगर ये देखा जाए तो अब कोई भी व्यक्ति जाति कुजात का विचार किए बिना भिक्षुक हो गया है, सब भिखारी हो गए हैं। ये कलयुग का दुष्प्रभाव है। आगे लिखते हैं, ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता, भरिपूरी रही ममता विगता, सब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। क्या कलयुग का दुष्प्रभाव है कि दाह बहुत अधिक लोगों में बढ़ गया है। दाह मतलब ईर्ष्या,
जलन की भावना एक दूसरे से, इसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है। कड़वे वचन और लालच भी भरपूर हो गए हैं। अगर किसी को कुछ बोलना है तो प्रेम का वचन न बोल के आदमी कड़वा वचन ही बोलता है। ये कलयुग का दुष्प्रभाव है। और लालच, इससे कोई अछूता नहीं है। लालच की मात्रा भी प्रचुर हो गई है। समता चली गई है। ये भावना चली गई है कि कहीं ना कहीं अगर तत्व रूप से हमारी एक दूसरे की समानता है, हम भी मनुष्य हैं, सामने वाला भी मनुष्य है, इस तरह की भावनाएं समाप्त हो गई हैं। सब लोग वियोग और विशेष शोक में पड़े रहते हैं बिना कारण। सब लोग जितने भी मनुष्य हैं कलिकाल में सब वियोग में पड़े रहते हैं। पता नहीं किस बात का शोक उनको रहता है। हमेशा शोक घेरे रहता है, वियोग घेरे रहता है। ये दुष्प्रभाव हो जाता है। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। जो वर्णाश्रम धर्म के आचरण वेद पुराण और इस तरह के सदग्रंथ बताते हैं, वह आचरण सबके भीतर से नष्ट हो गए हैं। आगे कहते हैं, दम दान दया नहीं ज्ञान पनी, जड़ता परवंचक ताति घनी, तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। यानी जो इंद्रियों का दमन है, जो भी हमारे शरीर में तमाम प्रकार की इंद्रियां हैं, उसका दमन का मतलब कि वो अब बस में नहीं रह गई हैं। और दान दया और समझदारी किसी में नहीं है। अभी इसके पहले भी बताया जा रहा था कि दान का मतलब देते थोड़ा सा है और उसका प्रसार बहुत अधिक करते हैं। यानी दान की जो प्रवृत्ति है, दया की जो प्रवृत्ति है और मनुष्य के बीच जो समझदारी होनी चाहिए, वो समझदारी भी सर्वथा नष्ट हो गई है। मूर्खता और दूसरों को ठगना। मूर्खता का मतलब है ठगाते भी हैं और दूसरे को ठगते भी हैं। ये दोनों आचरण बहुत अधिक बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल इस समय के जो मनुष्य हैं, कलिकाल के जो मनुष्य हैं, वो ठगते ही हैं। वे कह रहे हैं कि जिस कलिकाल को मैंने देखा वहाँ सिर्फ ठगते ही नहीं है, ठगाते भी हैं। और स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो मनुष्य हैं उनका एक ही कर्म और धर्म रह गया है कि किसी भी प्रकार से शरीर का ही पालन पोषण करना है। इसके अतिरिक्त दूसरे कर्म लुप्त हो गए हैं। और चारों ओर पराई निंदा करने वाले, दूसरों की बुराई करने वाले, जिधर देखिए नजर उठा के उनकी ही संख्या चारों ओर दिखाई पड़ती है। इस कलिकाल के प्रभाव की चर्चा लगातार जारी है। हम आपसे थोड़ी देर के लिए विश्राम चाहते हैं, फिर आगे की कथा आपको सुनाते हैं।